मुरीद हैं हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के। हाय कुर्बान जाऊँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अगर कोई बात होती तो कभी रिवायत न करते। ज़रा मोहब्बतें देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। वो ऐसी कोई बात थी नहीं हज़रत। इसके रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। अगर कोई बात होती कभी रिवायत न करते। आप फरमाते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ए अली, मैंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना है कि मेरी बारगाह में अली का मुकाम वो है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। हाँ हज़रत, अगर ऐसी को बात होती कभी ये रिवायत न करते हज़रत। हाँ आगे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद खास हैं हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके मुरीद हैं हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि हज़रत का इब्तदाई हाल कुछ ठीक नहीं था। हाँ आपको कोई सूद का मामला था, ठीक है जी। फिर अल्लाह ने हज़रत को तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की है। और तौबा भी मेरे यार दी नहीं की है जी महफिल को जाने नहीं है। बाबा फरीद कहते हैं ना, कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके याद विशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं हज़रत पक्की तौबा दमे आखिर तक अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हज़रत जी, ये तौरात में लिखा है। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जी, तौरात में लिखा है। हज़रत फुदैल बिन अयाज़ जो कि पहले डाके मारा करते थे, आपने जब तौबा की ना हज़रत, तो आपको शेख ने हुक्म दिया, ये तरबियत थी उनकी। आपने फरमाया भाई जो उधर के मामले हैं वो तो माफ़ हुए, फिर लोगों को सताया वो जाके लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप जिसके पास गए ना, किसी ने डर के माफ़ी दे दी, किसी ने इसी तरह दे दी। एक यहूदी था, उसने कहा मैंने नहीं देनी, पहले 12 साल मेरी खिदमत कर, कब फिर माफ़ी दे देगा ना, उसने कहा दे दूँगा। हज़रत ने 12 साल उस यहूदी की खिदमत की। जब 12 साल पूरे हो गए ना, तो हज़रत ने फरमाया फ़लाँ जगह पत्थरों का एक ढेर लगा है, उठाओ उसमें एक थैली है, उसमें सोना है, जा लेके आ। हज़रत वहाँ गए तो वाक़ईतन पत्थरों का ढेर लगा था। हज़रत ने वो पत्थर उठाए, अंदर से एक थैली निकली, आपने नहीं उसको खोला। जब लेके यहूदी के पास आए ना, तो यहूदी ने जब थैली को खोल के ढेला ना, तो उसमें से सोने के टुकड़े गिरे। वो हज़रत के कदमों में गिर कर रोने लग पड़ा और कहता है फुदैल मुझे भी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया भाई मैं तुझसे अपनी माफ़ी मांगने आया हूँ, तो मुझे कह रहा है मुझे कलमा पढ़ा। तो यहूदी कहता है हमारी तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, हैं, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अरे अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा। मैंने ये चेक करने के लिए कि तेरी तौबा कच्ची है कि पक्की है, इस थैली में मैंने मट्टी के ढेले रखे थे और देख फुदैल तूने हाथ लगा के इनको सोने का कर दिया है। आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातो सलाम से वफा करके तो देखो, और चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे, हैं? हाथ तो लगाओ हज़रत। ये कशुल मजूब शरीफ हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना ब्लू कलर का, अगर कहीं से फट जाए तो उसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही ख़त्म हो गया था। हज़रत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि। और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त ना नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर से हज़रत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाएं तो आप भी खुद को छुपा लेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने देख के कहना भाई दूसरे सिरे दरख्त चढ़ के की करन नहीं, कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया। लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूँगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज़ क्या करते हैं, मैं कशुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। अर्ज़ क्या करते हैं, उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुज़ूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हज़रत दरख्त के नीचे आए ना तो हज़रत की आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह पूरा साल लंघ गया तुम 1 रुपया भी नहीं देता। बाबा जी यारियां को सौखी यारियां को सौखी है, पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पाऊं। हाँ
भाई, एमी तो नहीं। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला ने कहा, फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हो, जितवल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना भन्ने हो। हाय सौखा काम है आशिकी। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक है, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्र अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुण मुंह जो गल भी नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और मुसलमान भाइयों, आज हम जो है तौबा के मुतालिक बयान कर रहे हैं। तौबा किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं गुनाहों से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना। सच्ची तौबा वो है जो इंसान दिल के साथ करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अल्लाह के साथ अपना कुर्ब जो है हासिल करने के लिए तौबा करता है। तौबा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे गुनाह किए ही नहीं। इसके लिए सबसे पहले जो है तौबा के लिए नीयत का सही होना है। जब नीयत सही होगी तो हमारी तौबा कबूल होगी। और दूसरा जो है इस्तग़फ़ार करना चाहिए, यानी दिल से अल्लाह को याद करना चाहिए इस्तग़फ़ार करके। और तीसरा जो गुनाह कर रहा है उन गुनाहों के ऊपर निदामत हो। जब निदामत होगी तो गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे। एक बंदे ने जो है तौबा की लेकिन निदामत नहीं कर रहा है, फिर उसकी तौबा कबूल नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है जिस शख्स ने जो है तौबा 99 गुनाहों के ऊपर जो है तौबा की और उसने एक गुनाह भी छोड़ दिया, एक गुनाह भी उसकी रह गई, तो गोया के उसकी जो है तौबा कबूल ही नहीं है। शैतान ने जो है कहां से शुरू किया? शैतान ने मासियत से शुरू किया, कुफर के ऊपर खत्म किया। और काबिल ने जो है अपनी खता से शुरू किया, उसने कातिल के ऊपर छोड़ दिया। इस तरह इंसान छोटे गुनाह से शुरू करेगा, बड़े गुनाह की तरफ जाएगा, तो इसी तरीके से जो है वो गुनाह उसका बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए छोटे गुनाहों से भी इंसान को बचना चाहिए और बड़े गुनाहों से भी बचेगा। जब छोटे गुनाहों से नहीं बचेगा तो बड़े गुनाहों से कैसे बचेगा? और एक जो है कुरान शरीफ के अंदर जो मैंने आप भाइयों को आयत सुनाई है, इसके अंदर जो है नसूहा का वाक़या आता है। एक बादशाह था, उसके पास बहुत सारी खादमाएं काम करती थी। उनमें से एक नौजवान था, वो मर्द था, उसकी हैयत मर्द वाली थी, लेकिन उसने मर्द का उस फायदा उठाते हुए जो है उन औरतों के अंदर घुस गया और फिर जो है उसने वो गुनाह करना शुरू कर दिए, औरतों के साथ, उनकी खादमाओं के साथ मेल जोल कर दिए। एक दिन उस बादशाह का जो है हार गुम हो गया। बादशाह ने जो है तलाशी शुरू की। बादशाह ने कहा सब जो है खादमाओं को इस अंदाज के साथ जो है तलाशी करें, उन सबको नंगा करके। और जब जो है उनको नंगा करके तलाशी लेने का जो है टाइम आया तो लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। वो नसूहा मर्द जो है अब कांपने लग गया। ऐसा कांप रहा था गोया कि उसके जो है हैयत तब्दील हो रही थी, ऐसी हैयत हो रही थी कि उसका सांस निकल जाए। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की, अल्लाह अगर आज मुझे आप बचा दें तो मैं हमेशा गुनाहों से बचता रहूंगा। ये अल्लाह मेरे इस ऐब को छुपा दे, ये अल्लाह मेरे इस गुनाह को छुपा दे ताकि मैं जो है गुनाहों से बच जाऊं। जिस अंदाज के साथ उस बादशाह ने तलाशी शुरू की और वो जो है नसूहा अल्लाह से बार बार तौबा कर रहा था,
तलाशी करते करते मेरे भाइयों एक ही खादमा करीब थी, उससे तलाशी की तो वो हार निकल गया। जैसे ही हार निकला तो उसकी दिल के अंदर सांस आ गया। क्यों? कि अगर वो हार जो है उसके अंदर निकल जाता तो उसका पर्दा जो है फाश हो जाता, उसके सारे गुनाह जाहिर हो जाते, सारे ऐब जाहिर हो जाते। उसने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है माफ कर दिए। और इस तरीके से हदीस शरीफ के अंदर एक और वाक़या आता है, बनी इसराइल का एक ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए और फिर जो है उसकी दिल के अंदर आया कि मैं अल्लाह की जो है तौबा करूं, अल्लाह की तरफ लौटूं। वो लौट कर आया एक जो है शख्स के पास, ऐसे हकीम के साथ। उसने आकर बात की कि मुझे जो है माफ़ी चाहता हूँ मैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे, मैंने 100 गुनाह किए हैं। मेरे भाइयों 99 गुनाह करने वाला शख्स जो है लौट कर आता है तो उसकी कैसी हैयत होगी, उसका कैसा अंदाज होगा, उसका कैसा जो है मन होगा, उसकी कैसी तलब होगी, उसकी कैसी चाहत होगी, अल्लाह के साथ उसका कितना गहरा ताल्लुक बन जाएगा जो 99 गुनाह करने के बाद भी जो है लौट कर आता है। तो उस शख्स ने आकर उस आलिम से, उस हकीम से पूछा तो उसने कहा तुमने बहुत बड़े गुनाह किए, तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों उसने जो है 100 पूरे कर दिए, उसकी भी गर्दन उड़ा दी। जब उसकी गर्दन उड़ाई तो वो आगे चला, किसी ने उसे मशवरा दिया फला इलाके के अंदर जो एक अल्लाह वाला है उससे जाकर अपना ताल्लुक जोड़ें, शायद अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। वो इस नियत के साथ जो है चला कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, 100 गुनाह कर चुका था, लेकिन चलते चलते उसकी रास्ते के अंदर मौत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। दोनों फरिश्ते आकर मिले तो उन दोनों फरिश्तों ने जो है आपस में कहा, जहन्नम वाले फरिश्तों ने कहा हम इसको लेकर जाएंगे, जन्नत वाले फरिश्तों ने कहा हम लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो पूछा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये जहां से निकला था उससे लेकर जहां तक जो है पहुंचा है उससे या उस शख्स की तरफ जा रहा था वो दोनों के कदम नापे। अल्लाह ने जमीन को छोड़ा, जमीन को बिल्कुल जो है मोड़ दिया, सकोड़ दिया, ऐसा निचोड़ दिया कि जमीन जो है बिल्कुल उस शख्स के करीब थी जहां उस तौबा की तरफ जा रहे थे, अल्लाह की तरफ लौट कर जा रहे थे।